अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कंप्यूटर सेटिंग में जाएंगे। आप अपनी सेटिंग बनाएंगे 9020 एंड 1080 के हिसाब से और 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से। आप रूलर की सेटिंग कर लीजिए और रूलर सेटिंग के साथ आप लाइंस को सारी को एडजस्ट कीजिए। एक बॉक्स की शक्ल में आप शेप बना लीजिए। जी की मदद से आप दाएं और बाएं दोनों साइडों पर आप मार्क कर लें। क्रिएट वेक्टर टूल में जाइएगा, उसके साथ आपने सेंटर वाला जो बटन है उसको क्लिक करना है, जिससे आपके बेजर वेक्टर्स हो जाएंगे। तमाम रूलर्स जितने हैं उन सबको क्लियर कर दीजिए। बॉक्स जो वेक्टर्स डिजाइनिंग आपने की है उसमें आपने ग्रेडियंट वो आपने ऐड करना है, तो अब वो ऐड कीजिए। उसके साथ आप राउंड में आपका तमाम ग्रेडियंट वैसे नजर आएगा। कंट्रोल डी दबाकर अब एक और आप शेप लेयर उसकी डुप्लीकेट कॉपी रखिए, जिसमें से आपने उसमें ग्रेडियंट रैंप को ख़त्म कर देना है और इसकी एक आउटलाइन बना दीजिएगा और उसमें फिल ख़त्म कर दें, स्ट्रोक रहने दें। स्ट्रोक रहने से आप 3 साइज़ मैक्सिमम बहुत है और वो उसको ऐड कर लें, ताकि आप उसकी एक बीच में अच्छा और ख़ूबसूरत सा एक आउटलाइन को आप मूव कर सकें। जब इस आउटलाइन के साथ आपने सॉफ्ट लाइट इफेक्ट दीजिएगा, जिससे आपका जो आउटलाइन है वो पिछली बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाएगी और बड़ी खूबसूरत लगेगी। अब आप एक और डुप्लीकेट लीजिए और उस डुप्लीकेट को आपने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके आप उसको सबसे नीचे वाली साइड पर ऐड कर लें, ताकि उसका आप लाइट की तरह एक शेडो बना सकें। जैसे एक लाइट लगती है वैसे वो बनाया जाएगा। अब आप उसको देखिएगा कि वो लाइट कैसे तैयार की जाती है। जी, ग्रेडियंट की ऊपर ऐड करने के बाद उसमें गैज़नो ब्लर लगाया और उसके साथ उसकी थोड़ी सी सेटिंग करके वो आप देख रहे हैं कि ये बड़ा प्यारा सा एक इफेक्ट बन गया, जैसे एक लाइट बैकड्रॉप पर ऑन है और शेडो भी हल्का सा राइट और लेफ्ट में ब्लैक टाइप का है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा खुद। थोड़ी सी मूवमेंट और उसकी सेटिंग से कुछ चीज़ें आगे पीछे करने से पोजीशन को ऊपर नीचे कर लीजिए, ताकि थोड़ा स्केलिंग कर लीजिए ज़रा, ताकि वो एक लाइट की खूबसूरती और अच्छी नज़र आए। सो आप उसको ट्राई करें उसमें भी। तो ये देखें कि उसको मूव कर लिया गया दाएं बाएं और थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद लोअर थर्ड बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। जो आपने स्ट्रिप पूरी तैयार कर ली है और उसमें जो सबसे पहले तैयार किया था ग्रेडियंट रैंप, जो उसके अंदर आपने सीसी लाइट स्वैप का इफेक्ट लगाना है, जिससे वो एक क्रिस्टल की तरह नज़र आएगा। तो उसकी सेटिंग करनी है आपने। जी, अब हमारी एक स्ट्रिप पूरी तैयार है और इसमें हम कुछ थोड़ा सा खूबसूरती के लिए और चंद चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि लेंस फ्लेयर टाइप। बाज़ दफ़ा काफ़ी लोगों के पास को पायलट नहीं होता और वो नहीं ऐड कर सकते, तो सिंपली आप डाउनलोड करें लेंस फ्लेयर के इफेक्ट्स, जो आपको नेट से इजीली मिल जाएंगे। आपने उसको PNG फाइल को या PSD फाइल को आपने रख के उसको सेटिंग करना है, जैसे ये आपके सामने मैं सेटिंग कर रहा हूँ। जी, अब ये लेंस फ्लेयर का आपने साइजिंग कर ली,
साइजिंग करने के बाद इसकी एनिमेशन बना लीजिए पोजीशन के साथ, कि राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हो या लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हो। एक लेयर हम बनाएंगे ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। दोनों की सेटिंग हम लोग इस तरीके से करेंगे कि ताकि वो एक राइट की तरफ जाए और एक लेफ़्ट की तरफ जाए। ऊपर वाली आपने एनिमेशन बना ली, उसी की आपने कॉपी एंड पेस्ट यानी कि डुप्लीकेट कॉपी बनाकर आपने बॉटम वाली साइड पर ले आना उसको, ताकि वो इसका इफेक्ट आप और खूबसूरत से बना सकें। अब ये लेंस फ्लेयर्स में आप कलर बैलेंसिंग HLC का इजाफा करें, ताकि उसमें की लेंस फ्लेयर हैं वो उनका कलर्स अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट कर सकें। प्योर ग्रीन करना है, ग्रीन करना है, ब्लू करना है, रेड करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो वो उसको खूबसूरत और करने के लिए आपको कोशिश यही करनी पड़ेगी कि आप उसमें एक ये कलर बैलेंसिंग HLC का इजाफा करें। तो उसके बाद आपने उसमें ऐड करना है, स्क्रीन कर लें या सॉफ्ट लाइट कर लें, ताकि आपकी लेंस फ्लेयर आपके स्ट्रिप जो बनी हुई है नीचे लोअर थर्ड की, उसके अंदर मर्ज हो जाए, कि ऐसे लगे कि वो उसी के साथ ही उसका एक पार्ट है, वो एक लहदा ना लगे, उसके अंदर वो मर्ज हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि उसके अंदर स्क्रीन या सॉफ्ट लाइट का इजाफा कर लें। तो हमने शुरू में एक लाइन आउटलाइन सी बनाई थी, जिसको मैं कह रहा था कि जी खूबसूरती के लिए बहुत अच्छी लगती है। तो उसकी मूवमेंट एनिमेशन वो कैसे होगी, उसमें आपने ट्रिम पाथ का इजाफा करना है। ट्रिम पाथ को ऐड कीजिएगा, जैसे ये मैंने बीच में किया उसी तरह आपने ट्रिम पाथ को ऐड करना है। और एनिमेशन के लिए एंड या स्टार्ट, ये जिस तरह आप चॉइस करें कि किस तरह उसको ऐड करना चाहिए, तो वैसे आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आप उसकी एनिमेशन बना लें, चाहे 1 सेकंड या 2 सेकंड की, वो आपको जितना जल्दी में होगा वो उतना खूबसूरत लगेगा स्ट्रिप की मूवमेंट और एनिमेशन के हिसाब से। एक सॉलिड लेयर लीजिए और उसके अंदर आपने ऐड करना है पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स ऐड करने के बाद आपके इफेक्ट्स भी साथ नजर आएंगे। ये है पार्टिकल्स रेड गैरेंट वालों के, जो आजकल नाम है उसके ट्रैप कोड के अंदर मिल जाएंगे आपको, RG ट्रैप कोड, उसमें आपको बड़े इजीली मिल जाएंगे पार्टिकल्स। और उनके बनी बनाई चीज़ें बहुत सारी पड़ी हैं बीच में, लेकिन आप उसकी अगर खुद सेटिंग कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी है। बना बनाए को ठीक है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से उसकी सेटिंग करके उसको आप ग्लो करें। तो ग्लो करने के बाद बीच में उसमें मैंने इसी तरह ही लगाया है। और ऐड करने के बाद मैंने कोशिश की है कि एक डुप्लीकेट कॉपी मैंने अपना जो पहले फर्स्ट ग्रीन वाली लेयर पे बनाया था उसकी डुप्लीकेट कॉपी ली और उसको वाइट करके मैंने उसके ऊपर तमाम कलर्स ख़त्म कर दिए। वाइट मैंने उसके अंदर फिलिंग रहने दी। और उसके बाद जो मैंने लास्ट पर जो सॉलिड था उसको, जिसमें मैंने अपने पार्टिकल्स तैयार किए थे, वो मैंने बैक ड्रॉप नीचे रखा और वाइट वाले के ऊपर रख के मैंने उसको अल्फ़ा मेट कर दिया। जब मैंने अल्फ़ा मेट किया तो उसके बाद वो जो जितने मेरे बबल्स जो मैं इफेक्ट्स बनाना चाह रहा था वो सिर्फ उस अल्फ़ा मैट में ही, वो अल्फ़ा मैट में ही चल रहे हैं। उसके बाद आप उसके अंदर कलर जिस तरह के मर्जी सेट कर लें। उसकी सेटिंग करने के बाद थोड़ी सी डेंसिटी चेंज कर लें, जिससे कि मैंने साइज़ की वेलोसिटी जो है वो मैंने बढ़ा ली है, कम की है। वेलोसिटी का मकसद ये है कि आपके पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा आप उसको करके आप उसकी तादाद को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उसके पार्टिकल्स के जो सीड्स ऊपर आपके पास 240 जहाँ पे लिखा आया है या 200 लिखे आ रहे हैं, वहाँ पर वो आपके पास कम है, वहाँ से बढ़ा लें तो वो बढ़ जाएंगे। और साइज़ बढ़ाना है वो बढ़ा लें आप। यानी ये 3-4 चीज़ें बढ़ाने से ये देखें क्या खूबसूरती आ गई उसमें। अब आपने ये तमाम चीज़ें मुकम्मल होने के बाद एक शेप और लेनी है। वो शेप आपने सब
इफेक्ट के ऊपर से अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद वो कोशिश की कि वो शेप वाइट कलर में हो, और वाइट कलर में होने के बाद आपने कोशिश करनी है कि उसको आपने जितनी बकाया जितनी लेयर्स आपने स्ट्रिप बनाने में रखी थी लेंस लेयर्स छोड़कर उन सब को आप प्री कंपोज कर लें। अब आप प्री कंपोज करिए। प्री कंपोज करने के बाद आपने उसको वाइट वाला जो हिस्सा रखा हुआ था उसके साथ आपने अल्फ़ा मैट कर देना है, ताकि वो आप जो इफेक्ट उसको दाएं से बाएं लाएंगे वो नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे क्लियर साइड से लेफ़्ट आएगा, और वो ऐसे लगेगा कि भाई एक बॉर्डर की कटिंग हुई है और वो उसके थ्रू आ रहा है, यानी जस्ट लाइक कटिंग के तौर पर वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे उसमें फेदर लगाना है वो लगा लें, ये दिस इज़ योर चॉइस। देन आप ये एक एनिमेशन आपकी जो है वो तैयार हो जाएगी, और वो तैयार होने के बाद आपने उसको ऊपर अपने लेंस फ्लेयर के इफेक्ट्स को जिस तरह मर्जी ऐड करना है तो वो कर लें, और ऊपर नाम लिखना चाहते हैं आप नाम लिखें, उनको एनिमेशन बना लें, चाहे वो नाम आपके अपनी ही लैंग्वेज के हों, इंग्लिश में हों, उर्दू में हो, अरबी में हो, तो वो ऐड करने के बाद उनको भी इफेक्ट लगा लें। तो ये हमारी एक प्रोफेशनल स्ट्रिप तैयार हो गई है, जो प्रोफेशनल तौर पर एडवर्टाइजिंग में लगाई जाती हैं, सोशल मीडिया में लगाई जाती हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान और बेहतरीन और खूबसूरत सी स्ट्रिप आपके सामने तैयार है। तो ये था आज का हमारा लोअर थर्ड को तैयार करने का तरीका। लोअर थर्ड आपको नेक्स्ट टाइम कोई और अच्छे मूड में अच्छे तरीके से इससे भी बेहतर बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। फिलहाल आप इससे अभी ट्राई कीजिए, नेक्स्ट आपको एक और अच्छी सी लोअर थर्ड तैयार करके देंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स ज़रूर देते जाइएगा कि आपको कैसा और किस तरह का काम चाहिए। तो मैं वैसे ही ट्राई करते रहूँ जिसमें आफ्टर इफेक्ट में सोशल मीडिया का वर्क और प्रोफेशनली वर्क जितना हो सके वो मैं आपको दिखा सकूँ, जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम के टाइप का हो। थैंक यू।